शुक्र खुदा करो माह रहमान आ गया। शुक्र खुदा करो माह रहमान आ गया। तकसीम करने नेमते रमज़ान आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है 3 बजे नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद, अच्छी तरीके से हर काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि अब ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया जाए। रमज़ान में किचन इतने ही नीट और क्लीन और फ्री और फारिग होते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत कम, जिन घरों में रोज़ा कम रखा जाता है उन घरों में तो फिर किचन जो है वो हर वक्त रौनकें दिखा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ रोज़े का एहतमाम होता है वहाँ इस वक्त तक तो इफ्तार तक तो किचन खामोश होता है। आज चने बॉयल करने थे। रात को मैंने सहरी के वक्त बल्कि रात को क्यों, सहरी के वक्त मैंने चने भिगो दिए थे। फिर सहरी के बाद उठने के बाद मैंने चने बॉयल करने के लिए रख दिए। चने बॉयल हो रहे हैं। इससे पहले कल जो है वो मैंने वाइट वाले चने बॉयल किए थे, आज मैंने ब्लैक वाले चने बॉयल किए हैं। और रमज़ान के हवाले से मैं क्या कहूँ, हर व्लॉग में हर व्लॉग में रमज़ान के हवाले से बात की जाती है, माह रमज़ान के बारे में बात की जाती है, दस्तरखान के बारे में बात की जाती है। हर इंसान का अपना अपना तरीका है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बात यह है कि हमारे पास जो वक्त होता है, जो टाइम हमारे पास होता है रोज़ा रखने के बाद, जो मसरूफ़ियत के बाद जो फ़ारिग वक्त हमारे पास होता है, उसमें हम इबादतें करें, अल्लाह को याद करें। और पूरा साल हम खाते हैं, पूरा साल पीते हैं। हर घर में हैसियत के मुताबिक एहतमाम किया जाता है। लेकिन ये जो महीना है ये इबादतों का महीना है। इसे इबादतों में लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस महीने अपनी मसरूफ़ियत इबादत की तरफ कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। गुलाम मोहम्मद की आज तबीयत कुछ बेहतर है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बेहतर है। प्लेटलेट्स जो है उनके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुए हैं। शरबत भी मैं उन्हें दे रही हूँ। उसके अलावा जो है शरबत देने के, सिरप देने के अलावा जो है उसके पत्ते, सजबील किसके पत्ते लाए थे बाबा? पपीते के पत्ते सजबील के बाबा लेकर आए थे। उसे हम उखली मुसल जिसको कहते हैं, पीटनी पीटनी में पीट कर उसके पत्तों को इमाम दस्ता भी कहते हैं, उखली मुसल भी कहते हैं, पिटनी भी कहते हैं। तो उसमें जो है उसका पत्तों का रस निकाल कर उसको खूब अच्छी तरीके से मल के उसका रस निकाल के 1 चम्मच जितना निकाल के उसको हम रोज़ाना दे रहे हैं। उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मतलब पपीतों के पत्तों से, ओरिजिनल पपीतों के पत्तों से उसको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सिरप भी दे रहे हैं हम उसको, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद जो हैं वो बहुत बहुत बेहतर हैं। दुआएं आप लोगों की, जिसने दुआएं की मोहम्मद की तबीयत ख़राब होने पर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह मेरे मोहम्मद के लिए दुआएं करने के लिए। आज अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो स्कूल गए ठीक ठाक माशाल्लाह, स्कूल से वापस आए और अभी अपने बाबा के पास नमाज़ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी, अभी अपने बाबा के पास गए हैं। देखें मेरे गांव का सन्नाटा, देखें मैं इस गांव में रहती हूँ। मैं इस गांव में रहती हूँ जहाँ एसी गाड़ियाँ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी, बेहतर और बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं। ये तो बस मैं आपसे ऐसे मजाक कर रही हूँ। ये हमारे पड़ोस में शायद किसी की है, क्योंकि मैं तो रूटीन से इसी जगह इसको खड़े हुए देख रही हूँ। हो सकता है ये आसपास में किसी की हो, मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ। मोहम्मद अपने बाबा के पास गए। धूप देखें इतनी, सुबह जब मैं सहरी के लिए उठती हूँ तो इतनी ठंड होती है, इतना मौसम ठंडा होता है कि जो वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हम करते हैं ना, ये पानी बहुत मुझे ठंडा लगता है। बेइंतहा ठंडा लगता है मुझे पानी, वज़ू के लिए जब मैं पानी करती हूँ। और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन गुज़रता है, जैसे जैसे सुबह से शाम और शाम से जब रात हो रही होती है, तो फिर थोड़ा सा मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है। और फिर जब रात होती है 9 बजे के बाद जो मौसम है वो मज़ीद ठंडा हो जाता है। और इतना ठंडा हो जाता है कि बस आप पूछें ही मत। व्लॉग का जनाब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। सशबील के बाबा मोहम्मद अभी आते होंगे, 1-2 काम मैंने उनसे कहे थे, बस वो आए तो फिर उसके बाद व्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। और दस्तरखान दिखाना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मुझे नहीं लगता कि दस्तरखान दिखाया जाए या दिखाना चाहिए। हर बार कहती हूँ, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। तो बस व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आज तो बोला नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि मैं सहरी के बाद से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ। गुलाम मोहम्मद के बाबा और मोहम्मद आते हैं, फिर देखते हैं जिस काम से मैंने उनको भेजा था वो करके भी आ रहे हैं या नहीं। मैं लेटती हूँ कुछ देर के लिए।
ये है जनाब मेरी सहरी। 4:30 हो रहे हैं। मैंने लस्सी बनाई, 3 साढ़े 3 बजे उठी थी मैं। लस्सी बनाई, लस्सी बना के मैंने फ्रिज की ठंडी की बिल्कुल। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मशीन लगा ली जाए। सशबील के बाबा के 2 से 3 सूट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा होंगे तो मुझसे नहीं धुलेंगे, तो कपड़े ही धो लिए जाएँ अब जब नींद नहीं आ रही है। और अभी तो मशीन टंगी है, लगी नहीं है। मैं रोज़ा बंद होने का इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ना इस वक्त मुझे मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। पानी की कहाँ से निकल रहा है? पाइप वाइप लीक है क्या? पाइप लीक हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो मैदे के दर्द की वजह से पहले रमज़ान से मैं ये बात बता रही हूँ कि मैं सहरी में कुछ भी नहीं खाती। मैं 4 बजे उठी थी, उस वक्त आधा कप चाय का बनाकर मैंने पिया था। चाय का आधा कप पीने के बाद मैंने लस्सी बनाई, लस्सी पीने की तैयारी शुरू कर दी। चाय का आधा कप और लस्सी, बस सहरी में मेरा यही होता है। और सशबील और गुलाम मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बार बार बताया आपको। उसको मैं रोज़ा रखवा नहीं रही और सशबील के बाबा रोज़ा रखते नहीं है। पहले दिन रोज़ा रखा था तो समझे पहले दिन से 30 दिन तक का सारा वसूल उन्होंने कर लिया। पहले दिन रोज़ा रख के उन्होंने ये प्लान बना लिया था कि बस भाई मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता, मैं तो रोज़ा नहीं रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा तो यही है, मुझे शहर में ठंडी लस्सी और इफ्तार में ठंडा शरबत, और इसी से सुकून है। कितनी खामोशी और कितना खूबसूरत वक्त होता है ये जब हम फजर के लिए उठते हैं और हम रमज़ान में सहरी के लिए उठते हैं। बड़ा ही कोई हसीन वक्त होता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की सदाएं कानों में गूंज रही होती हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो दिल को सुकून मिल रहा होता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक चीज़ नहीं, मैं आपको उस रूम की दिखा दूँ। मैंने बक्सा लिया है। सशबील के बाबा को तो रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सशबील के बाबा कह रहे हैं कि ये रूम के साथ क्या किया तुमने, बक्सा क्यों लिया, ये जो था वो तो था ही। अच्छा, मैट्रेस मैंने यहाँ ऐसे लगा दिए, पहले यहाँ नहीं थे। बच्चे पेन भी ऐसे रख देते हैं, सच में मेरे पैर में चुभ गया ये। और ये मैंने बक्सा ले लिया। बक्से के ऊपर वो मशीन रखी हुई है और ये मोहम्मद और सशबील के स्कूल बैग रखे हुए हैं। तो मैंने बक्सा ले लिया। मैं अक्सर घरों में बक्सा रखा हुआ देखती तो मैं सोचती थी कि लोग बक्सा क्यों रखते हैं यार, क्यों घसीटते हैं बक्सा, लोग क्यों ख़रीदते हैं यार। मैंने तो अपना शादी का सेल कर दिया था, मुझे तो बक्से से टेंशन होती थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपना शादी वाला बक्सा सेल कर दिया था। फिर मैंने ये बक्सा लिया। बहुत सारा सामान ऐसा था जो ऊपर स्लैब के ऊपर और बेड के नीचे जो स्टोरेज होती है, स्टोर होता है बेड के नीचे। सांस फूल रही है देखो। इतना ठंडा टाइम है कि मैं वज़ू मैंने गीज़र चला के किया है और इसमें भी मुझे सांस फूल रही है। मैंने बक्सा ले लिया। अब लेके जब मैंने इस रूम में डाला और इसमें जो सामान था, जो चीनी के बर्तन, डिनर सेट और पता नहीं क्या क्या कुछ जो ये साइड टेबल पे रखा हुआ था और स्लिप के ऊपर रखा हुआ था, काफ़ी सामान था। समझो ये बक्सा भर गया, इतना सामान था। वो सारा मैंने बक्से में डाला। सशबील के बाबा ने जब रूम देखा तो कहने लगे ये क्या कर दिया रूम का। रूम में बक्सा क्यों रखा है यार, रूम में बक्से कब होते हैं, अब कहाँ रखूँ फिर मैं, रूम में ही रखा जाता। अब कोई मेहमान आएगा तो ये जगह है बस, ये यहाँ ये इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी बक्से तो रूम ही में देखो रखे जाते। मैंने ये रूम में रख दिया है बक्सा, ये दिखाना था आपको। कितना सुकून है इस रूम में, बहुत सुकून है इस रूम में। मैं तो
इसी रूम में बैठ जाती हूँ जब तक सहरी बंद नहीं होती है, जब तक सहरी का टाइम ख़त्म नहीं होता है। और व्लॉग मैंने कल शुरू किया था इफ्तारी से पहले, फिर इफ्तारी के बाद रोज़ा खोलने के बाद मेरी कुछ हिम्मत नहीं होती है, तो रोज़ा खोलने के बाद मेरी कुछ हिम्मत नहीं होती है, तो व्लॉग मुझसे नहीं भी बनता है। और इफ्तारी के वक्त मसरूफ़ियत ऐसी होती है, और मैं अपने पहले रोज़े से कह रही हूँ कि रमज़ान इबादत का महीना है, लोगों को अपने दस्तरख़्वान दिखाने का नहीं है। तो इफ्तारी में मसरूफ़ियत इतनी होती है कि कैमरा पकड़ने की, व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी फ़ुर्सत नहीं होती है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलसल या अल्लाह या रहमानो या रहीमो जब हम पढ़ेंगे, तो फिर हम व्लॉग कैसे बनाएंगे। मैं पूरे रमज़ान, जब मेरे रोज़े होते हैं पूरे रमज़ान में, तो असर से मगरिब तक मैं व्लॉग बनाना नहीं चाह रही होती हूँ, क्योंकि असर से मगरिब तक, वैसे तो आम रूटीन में भी मैं असर से मगरिब तक यही तस्बीह करती हूँ, लेकिन जब रमज़ान में करती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दरमियान में ना बोलूँ। इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं करती, नहीं बनाती। दूसरी वजह, दस्तरख़ान, अपने दस्तरख़ान की नुमाइश प्लीज़ मत किया करें। अपने आसपास के लोगों का ख़याल करें, उनकी दिल आज़ारी बिल्कुल भी मत करें। फिर आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे आपको ठीक और बेहतर लगे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से छठा रमज़ान हो जाएगा, और पता नहीं चल रहा रोज़े ऐसे जा रहे हैं।